अजमेर में पीएम मोदी की विजय शंखनाद रैली का 2024 के चुनाव अगले 100 सालों के भविष्य को तय करने का मौका, तीसरी बार बनने जा रही बीजेपी सरकार। पीएम ने कहा कि मतदान से पहले ही विपक्ष हार मान चुका है। कांग्रेस के पास न तो सिद्धांत है न नीतियां, खुद को आउटसोर्स कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। पीएम मोदी ने कहा विकास को तेज रफ्तार बीजेपी ही दे सकती है। कांग्रेस देश को पिछड़ी शताब्दी में धकेलना चाहती है। कमल का बटन दबाकर कांग्रेस को सजा दो। जयपुर में मोदी सरकार पर जमकर बरसी सोनिया गांधी, कहा संविधान बदलने की हो रही है साजिश। सोनिया गांधी ने कहा यह देश चंद लोगों की जागीर नहीं है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। बीजेपी में शामिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जयपुर में मैनिफेस्टो रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी जी झूठों के सरदार हैं, जहां जाते हैं नया झूठ बोलकर आते हैं। जयपुर की रैली में प्रियंका गांधी ने कहा पीएम मोदी कभी समुद्र के नीचे तो कभी हवा में दिखते हैं। सरकार की सारी स्कीम उद्योगपतियों के लिए। सहारनपुर रैली में पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर हमारा मिशन रहा और इस बार रामनवमी पर हमारे भव्य राम मंदिर में राम रहेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम मोदी ने निशाना साधा, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की सोच और छाप झलकती है। पीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी को हर घंटे प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं, जो तो कांग्रेस जिसे गढ़ मानती थी, बाहों से उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही। राहुल अखिलेश की जोड़ी पर पीएम मोदी ने तंज कसा, कहा दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से रिलीज हुई, काट की हांडी आखिर कितनी बार चढ़ाओगे। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने भारत की छवि कमजोर की, लेकिन आज दुनिया में देश का डंका बज रहा है। सही नियत हो तो नतीजे सही आते हैं। पीएम मोदी ने कहा यह सिर्फ सरकार बनाने का नहीं बल्कि विकसित भारत बनाने का चुनाव है। आज पूरे देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। सहारनपुर रैली में सीएम योगी ने ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट का जिक्र किया, कहा 2021-22 में पाकिस्तान में चुन चुनकर आतंकवादी मारे गए थे। योगी ने कहा आज दुनिया में मान लिया है दुनिया ने कि आतंकवाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत इस मामले में विश्व का नेतृत्व करेगा। थोड़ी देर में गाजियाबाद में पीएम मोदी का रोड शो, पीएम के कार्यक्रम को लेकर के भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। गाजियाबाद में पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बनाई गई खास पेंटिंग में प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देते उनकी मां को दिखाया गया। यूपी के बिजनौर में सीएम योगी की जनसभा का आम जनता को जनार्दन मानकर उनकी पूजा करते हैं। सीएम योगी ने कहा बहन बेटियों को सुरक्षा की गारंटी देने के लिए बीजेपी आई है, जनता के एक वोट ने तस्वीर बदली। कलाकार रैली में सीएम योगी ने कहा कि हम राम को लाते ही नहीं बल्कि राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। सिंगरौली में राजनाथ सिंह जनसभा को किया संबोधित, कहा अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है नागरिकता कानून। आज केरल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम में कोझिकोड में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चेन्नई में निकाला रोड शो। नॉर्थ चेन्नई सीट से बीजेपी प्रत्याशी आरसी पॉल के लिए वोट मांगा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की रैली, लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील की। असम के शिवसागर में अलग अंदाज में दिखे हिमंता विश्व शर्मा, बीजेपी के थीम सॉन्ग की धुन पर झूमते दिखे। आज बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस, दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का झंडा फहराया। जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी कार्यकर्ता 2024 के चुनाव के लिए संकल्प लें और पूरा जोर लगाकर एनडीए को 400 पार पहुंचाएं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी कार्यकर्ताओं को बधाई, लिखा बीजेपी भारत की पसंदीदा पार्टी है। स्थापना दिवस पर पटना में बीजेपी के दफ्तर में कार्यक्रम, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहे। भोपाल में बीजेपी के दफ्तर में मनाया गया स्थापना दिवस कार्यक्रम, सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के कई बूथों पर बीजेपी ने चलाया सदस्यता अभियान। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने युवाओं को बीजेपी की मेंबरशिप दिलाई। लखनऊ में कई दलों के नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन, ब्रिजेश पाठक ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। जयराम रमेश ने कहा कांग्रेस की गारंटी शब्द को लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री, 400 पार के नारे के पीछे संविधान बदलने का मकसद। घोषणा पत्र पर अशोक गहलोत का बयान, का हमारी स्कीमों के चलते राजस्थान देश के हर राज्य में चर्चा का वजह बना, हमने कई फैसले लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा बीजेपी अपने 10 साल के काम नहीं गिनवाती बल्कि कांग्रेस को गाली देने का काम कर रही है। राहुल प्रियंका के अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले जयराम रमेश, कहा सीईसी इस पर करेगी फैसला, राहुल उसे मानेंगे। हरिद्वार में हरीश रावत का कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो, कहा यहां के बाद यूपी और राजस्थान में भी करूंगा प्रचार। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी है। मध्य प्रदेश से 3 सीटों पर, वहीं गोवा की 2 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, दादर नगर हवेली से भी घोषित किया प्रत्याशी। हिमाचल में कांग्रेस के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों पर दिल्ली में मंथन, केसी वेणुगोपाल, राजीव शुक्ला ने प्रदेश के नेताओं से बात। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस को शिवाजी महाराणा प्रताप के केसरिया रंग से नाराजगी है, ऐसी पार्टी को हिंद महासागर में गिराओ। सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव प्रचार करेगी कांग्रेस। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड में इंडी गठबंधन की होगी संयुक्त रैली।
मुरादाबाद में सपा उम्मीदवार रुचि वीरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बिना अनुमति जनसभा करने पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में एफआईआर। तेजस्वी यादव ने कहा, मोदी सरकार हवा हवाई और सिर्फ हवा में काम करती है, 10 साल का हिसाब नहीं दे रही है सरकार। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव राजनीति में सिर्फ परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। बीजेपी पर यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे का हमला, कहा पार्टी में 30% लोग बाहरी। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ एफआईआर। पीएम मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में मामला दर्ज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो लॉन्च। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को Y+ सिक्योरिटी दी गई। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत के बीफ वाले पुराने बयान पर घेरा। विक्रमादित्य के पोस्ट पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका। राज्यसभा चुनाव में अपनी हार को चुनौती दी।